तो बच्चे चलिए आप आज हम लोग पढ़ेंगे 5.2। ठीक है, चैप्टर 5 का ये है और पढ़ेंगे हम लोग 5.2। 5.2 में क्या है दोस्तों, इसमें एक फार्मूला आएगा। ठीक है, आएगा इसमें कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला आएगा। चलिए सबसे पहले इसमें हिसाब हम लोग बनाते हैं, इसके बाद ये समझाएंगे कि आखिर ये फार्मूला बनता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले चलिए एक हिसाब लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हिसाब क्या दिया गया 5.2 में, निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ ए पी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया हुआ। तो एनवां पद ज्ञात करने, हम लोग को क्या करना है, एनवां पद का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, एनवां पद, तो एनवां पद जब निकालने बोलेगा तो उसका ये फॉर्मूला होता है। चलिए देखिए एक नंबर इसमें सबसे पहले ए देखिए दिया है, ए इक्वल टू हो गया 7 और इसके बाद क्या दिया है, डी इक्वल टू दिया है 3। ठीक है, फिर n बराबर दिया है 8, ये दिया है दोस्तों। और an के जगह में देखिए अपना बुक में खाली छोड़ा हुआ है, तो इसमें क्या निकालना है, an निकालना है। तो देखिए चूँकि हम लोग an का फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए a मतलब क्या है 7 प्लस n, देखिए n मतलब क्या है 8 माइनस 1 करेंगे और d का मतलब है 3। 7 प्लस 8 में 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 7 और 7 तिया 21 और इधर 7 कितना हो जाएगा तो 28। ये हो गया दोस्तों an का मान इतना निकल गया। ठीक है, अब इसका दूसरा नंबर देखिए, तो इसी का दूसरा नंबर लिखता है कि a बराबर -18 है और d के जगह में खाली छोड़ दिया, मतलब हमें d निकालना है। और इसमें फिर n भी दे के रखा है, n दिया है 10, n बराबर है 10 और an भी इसमें दे दिया है, n दिया है 0 दोस्तों। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, a दिया है d नहीं दिया है, इसमें से n दिया है और an भी दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका सॉल्व करेंगे, चूँकि an बराबर फार्मूला ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो an के जगह में क्या दिया 0 और ये a का मान -18 है और प्लस n देखिए कितना दिया 10, तो -1 कर देंगे और d का मान नहीं है तो d ही लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ये अगर ये 0 है तो बराबर ये -18 होगा। अब इससे माइनस करेंगे, 10 में 1 घटाएंगे 9, तो 9 को d से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9d। जब हम ये 9d लिखेंगे 18 को बराबर के उस पार लेके चल जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 18/9, यानी 9 दुगुना 18। तो d का मान कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए देखिए तो फिर उसका आगे 3 नंबर का, तीसरा नंबर में क्या लिख रहा है कि a बराबर इसमें खाली छोड़ दिया, मतलब इसमें a निकालना है। ठीक है, और क्या दिया इसमें d बराबर दिया है -3 और n बराबर दिया है 18 और an बराबर दिया है दोस्तों -5, ये देखिए रखा है। अब इसमें पूछ रहा है क्या, तो इसमें देखिए a खाली है ना, तो हम लोगों को क्या निकालना है, a निकालना है। तो देखिए सॉल्व में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही जानते हैं कि nवां पद जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए an के जगह में कितना दिया -5, तो यहाँ लिखेंगे -5, a के जगह में नहीं है तो a ही लिखेंगे, प्लस n, देखिए n कितना दिया 18 और -1 दिया है। अब दोस्तों d का मान कितना है तो -3 ये दिया है। अब ये -5 है बराबर ये a है, अब इससे इसको माइनस कर देंगे 17 तिया 51, माइनस हो जाए 51 की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 51 में 5 को घटा देंगे, कितना बचेगा 46 बरा a, तो इसलिए हम लिख सकते हैं a बराबर 46। तो ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। चलिए इसे दोस्तों a बराबर -18.9 है, d का मान 2.5 है, n बराबर नहीं है, an बराबर दिया है 3.6 मतलब 3.6। तो हमें निकालना है कि n निकालना है, तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चूँकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब an के जगह में दिया है 3.6, तो ये लिखेंगे। और a देखिए a का मान कितना है -18.9 दिया है, अब प्लस n का मान तो नहीं है तो n-1 ही लिखेंगे, क्योंकि n का मान दिया हुआ नहीं है, तो n नहीं है। और d देखिए d दिया है 2.5,
5 ये दिया है। जब ये 3.6 है इसको इस पार लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसमें n वगैरह कुछ नहीं है तो इसको इधर लाएंगे, बराबर में बचेगा n-1 और ये आ जाएगा 2.5। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, देखिए ऐसे करके आप जोड़िएगा 18.9 और ये पॉइंट के सामने पॉइंट को लिखेंगे 9 6 15 के 5 कितना रहा पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट दे देंगे, एक रहा 8 3 11 1 12 1 2 कितना हो जाएगा तो 225 यानी 22.5 बराबर आ जाएगा n-1 इंटू 2.5। अब बताइए ये n-1 क्या है, इसके साथ गुना है, तो अगर हम n-1 को लिखेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि n-1 बराबर 22.5 और बटे कर देंगे इसको 2.5 को। आप देखिए यहाँ पर भी पॉइंट एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, ये दोनों ही पॉइंट ऐसे हटा देंगे। आप 25 से काटेंगे तो 25 नामा 225, तो n बराबर हो जाएगा 9 और ये 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो 10 आ जाएगा दोस्तों। ये हो गया इसका आंसर। तो अगर हम लोग इसमें से जानते हैं कि AP में क्या होता है, AP में पहला पद A1 होता है, दूसरा पद को A2 बोलते हैं, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4 और डॉट डॉट करते करते हम कितना पद लिख सकते हैं, तो nवां पद लिख सकते हैं। क्योंकि मान लेते हैं अगर आप कहीं पर काम करते हैं, अगर आपको 8,000 रुपया महीना दे रहा है, अगर आपका बॉस कहा कि आपको प्रत्येक महीना में क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे 500 रुपया करके, तो आपको 8,500 मिलेगा, फिर 9,000 मिलेगा, इस तरह करते करते आपका मिलते रहेगा। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 15 महीना के बाद कितना मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, ऐसे करके सबको तो प्लस नहीं करते जाएंगे ना, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला आया है, जो कि देखिए A2 अगर हम लिखेंगे तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी, ये आता है ना, A प्लस डी। देखिए EB कैसे आया, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या होता है, D होता है। तो जब अगर हम A2 को लिखेंगे तो ये A चला जाएगा उधर, A1 मतलब फर्स्ट पद होता है प्लस D, ये हो गया पहला पद प्लस सार्वंतर, तो ये A2 बराबर आ गया। आप बताइए अगर A3 लिखेंगे तो क्या करते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं ना, तो 2D का मतलब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ 3 है ना, तो 3 में 1 को घटा देंगे तब आया ये, तो 3 में से 1 को घटा दिए तब 2D आया। आप बताइए A5 लिखेंगे तो क्या करते हैं, A प्लस 4D लिखते हैं, तो हम इसको क्या A प्लस ये 5 है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तब जाके क्या आता है, 4D आता है। तो अगर इसी तरह करते करते अगर हम बोलेगा A का n का मान बताइए, A का nवां पद तक अगर जाएंगे तो उसका कितना आएगा, nवां मतलब क्या 100 200 कुछ भी जा सकता है, तो उसका कितना आएगा, देखिए शुरू वाला में लिखेंगे और यहाँ जितना आता है ना, देखिए 5 है तो 5 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, यहाँ भी देखिए 3 है तो 3 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, तो उसी तरह ये n है तो n में से 1 को माइनस करेंगे और d आ जाएगा, तो इसलिए nवां पद का योग ये हो गया। अगर कोई काम कर रहा, मान लेते शुरू में अगर 8,000 मिला, इसके बाद दूसरा मिला 8,500 मिल रहा है, इसका तीसरा महीना अगर 9,000 मिल रहा है, तो इसी तरह करते करते बोलेगा कि 12 महीना बाद कितना मिलेगा, मतलब 12 महीना को कितना मिलेगा, तो इसका मतलब n का मान क्या हो जाएगा 12, और आप A प्लस n-1 इंटू डी ये फार्मूला लगा देंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, कौन सा सही उत्तर है इसमें, तो पहला वाला देखिए लिखा है कि AP, और AP का दिया है कि 10 7 4 10,7,4 आधा डॉट डॉट लगा दिया है, और इसका कहता है कि 30वां पद बताइए। तो इसमें से आप एक ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब वहाँ लिखेगा ना वो n का मान है, ठीक है, वहाँ जब भी वहाँ दिखा रहेगा तो वह वहाँ देखिए यहाँ 30वां बोला है ना, तो जब भी 30वां 40वां ये वहाँ शब्द जैसे दिखे तो इसका मतलब वो n दिया हुआ है, ठीक है, उसका मतलब n दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि AP में शुरू में 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट करते करते कहता 30वां पद कितना आएगा, ठीक है, इस तरह बढ़ते 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 चला जाएगा बढ़ते बढ़ते, तो कहता है जो 30वां पद आएगा ना वह कितना आएगा, वह पूछ रहा है दोस्तों। तो आप ऐसे करके देखिए 10 10 के बाद 7 7 के बाद 4 कितना का डिफरेंस हो रहा है,
तो 3 का इसी तरह घटते 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 कहाँ तक 30 तक बोलते जाएंगे तो कितना आएगा। तो अगर हम ऐसे घटाते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा ना, इसलिए इसमें से भी बताएं कि जब भी nवां पद कहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब भी बोलेगा ये वहाँ तो वह n का मान होता है। देखिए दोस्तों, अब ये फर्स्ट वाला a हो जाएगा 10 और d कैसे निकालेंगे तो a2 माइनस a1, 7 में से 10 को घटा देंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 3। आप लिखेंगे, देखिए n तो दिया है, ये वहाँ वाला n होता है, ठीक है। अब 30वां पद पूछ रहा था an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो 30वां पद मतलब a n के जगह में क्या लगा देंगे 30, a मतलब है 10 प्लस n मतलब क्या है तो 30 माइनस 1 करेंगे और देखिए d मतलब क्या है दोस्तों -3, ये करेंगे तो बराबर 10 है। अब प्लस ये 30 में 1 घटाएंगे 29 को किससे गुणा करेंगे -3 से, तो ये 10 प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं, ये प्लस और ये माइनस तो माइनस होगा। 3 नाम 27, 3 दूना 6 और 2, तो इससे इसको घटाएंगे तो -77। यानी इसी तरह के घटते 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 30वां पद जब आ जाएगा तो वह कितना हो जाएगा -77। ये हो गया दोस्तों आंसर। चलिए इसी का देखिए और दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि AP में दिया है। देखिए ये भी कहता है कि AP में है जो कि कितना है -3 -1/2, फिर दिया है 2 और डॉट 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 डॉट। इसका कहता है कि 11वां पद बताइए, ठीक है। इसका 11वां पद, इसका कौन सा पद बताना है दोस्तों, तो 11वां पद कितना है। देखिए यहाँ भी वहाँ लिखा है ना, इसका मतलब n का मान पूछ रहा है। तो इसमें भी आप वही करेंगे, पहला वाला तो होता है प्रथम पद जिसको a बोलते हैं, a मतलब -3। अब ये n दिया है, n बराबर हो गया 11, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे d क्या होता है, दूसरा पद से पहला पद को माइनस करते हैं उसको d कहते हैं। तो -1/2 से माइनस करेंगे इसको, तो माइनस पहले से है तो यहाँ +3 लगा देंगे। अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम करेंगे 2 ही आएगा, तो -1 और प्लस कितना हो जाएगा 6, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो 5/2 आ जाएगा दोस्तों। ये d आ गया। अब चूंकि हम लोग लिखेंगे कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ना होता है nवां पद का। तो n मतलब कितना है 11 बराबर a देखिए कितना दिया -3 है और प्लस n माइनस 1, तो n मतलब 11 -1 दिया है और d का मान देखिए कितना दिया 5/2। यहाँ पर -3 लिखेंगे प्लस, अब दोस्तों 11 में 1 घटाएंगे 10 होगा गुना 5/2, ये 2 से 2 पंचे 10 कट जाएगा तो -3 और प्लस 5 25। अब 25 में 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 22। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आपसे जब भी कहेगा अगर वहाँ लिखा हुआ रहता तो इसका मतलब आप उसे क्या मानेंगे तो n मानेंगे, और 11वां पद 22वां पद 1000वां पद कुछ भी कहे तो आप उस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो बॉक्स में दिया गया है तीसरा नंबर का क्वेश्चन। ये वाला जो है ना, ये वाला मान लेते a है, ये पहला वाला a होता है तो 2 हो गया। अब ये वाला क्या a3 है, ठीक है। a3 बराबर 26 दिया है, लेकिन a2 बराबर खाली लिखा है, ठीक है। ये वाला दिया है, तो देखिए अगर खाली दिया तो आप इसके जगह में कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते कि x है, ये बॉक्स के जगह में x मान लिए। तो आप दोस्तों देखिए कि a3 जब d निकालेंगे तो क्या होता है a3 माइनस a2 इक्वल टू क्या होता है d होता है, ये नहीं होता है d। और अगर हम a2 माइनस a1 करेंगे और ये a2 माइनस a1 करेंगे तो भी क्या होता है d ही होता है। इसका मतलब ये आपस में दोनों समान होगा। a3 माइनस a2 बराबर हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1, ऐसा लिख सकते हैं। आप बताइए a3 में कितना दिया 26 और माइनस a2 को क्या माने हैं x माने हैं, और a2 कितना दिया है तो x दिया है, माइनस a1 तो a1 दिया है इसमें 2। अब ये 26 अगर है 26 है और ये वाला x को इधर लाते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा -x बराबर देखिए -2 है ना, तो ये वाला 26 को अगर हम उस पार लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें माइनस होगा ना। तो चलिए इधर लिख देते हैं -26। अब ये -2x बराबर 26 और 2 कितना हो जाएगा -28,
तो ये माइनस कट जाएगा तो x बराबर 28/2 यानी 14 आ जाएगा दोस्तों। तो x का मान 14 यानी ये खाली बॉक्स है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब AP में रहता है तो उसका सार्वंतर क्या होता है? समान होता है। तीसरा अगर हम तीसरा वाला से दूसरा वाला को माइनस करेंगे और दूसरा वाला से पहला वाला को माइनस करेंगे तो समान होता है। इसलिए जो बॉक्स दिया हुआ रहेगा उसको आप x मान लेंगे और इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी बैठा सकते हैं d बराबर, ठीक है, d बराबर इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप देखिए तो इसका 2 नंबर, तो देखिए आप इसे क्या करेंगे, ये वाला बॉक्स में मान लेते हैं कि x है और ये वाला बॉक्स को आप मान लेंगे y है। ठीक है, अब ये वाला हम लोग जानते हैं कि A1 होता है, दूसरे वाला को A2 जानते हैं, ये वाला A3 होता है और ये वाला क्या हो जाएगा A4 होता है। आप बताइए सार्वंतर क्या होता है? सबका तो समान होता है सार्वंतर, तो इसलिए हम ये माइनस ये कर सकते हैं। तो जो 13 माइनस x करेंगे और ये किसके बराबर होगा? तो ये माइनस इसके बराबर होगा, तो y माइनस क्या हो जाएगा 13 इसके बराबर होगा ना। और यही वाला चीज़ हम इससे माइनस ये करेंगे तो भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा, क्योंकि A2 माइनस A1 d निकलता है। फिर इससे माइनस इसको करेंगे तो भी सार्वंतर निकलेगा और इससे इसको माइनस करेंगे तो भी सार्वंतर निकलता है। ठीक है, तो आप देखिए हम 13 माइनस x बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि, चलिए अब ये दोनों आपस में तीनों ही समान है तो ये वाला को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तीनों समान है तो इसको ले रहे हैं कि y माइनस 13 बराबर हम लिख सकते हैं 3 माइनस वाई। जब ये y है यहाँ पर, इस y को इधर लाएंगे तो प्लस y हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 प्लस हो जाएगा 13, तो 2y बराबर हो जाएगा दोस्तों 16। तो y बराबर 16/2 यानी 2 8 16, y का मान आ गया 8। अब हम क्या लिख सकते हैं? y का मान निकल गया। अब देखिए 13 माइनस x बराबर हम लिख सकते हैं कि y माइनस 13, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 13 माइनस x लिखेंगे और ये y का मान आ गया 8 माइनस 13, तो 13 माइनस x बराबर 8 में कितना बचेगा? -5 हुआ। अब देखिए 13 माइनस x बराबर ये जो है -5, तो देखिए दोस्तों -5 इसको एक बार नहीं लिख रहे हैं, तो ये माइनस x जैसे लिखेंगे तो -5 है और -5 इसको उस पार ले जाएंगे तो -13 हो जाएगा। तो -x बराबर -18, तो माइनस ये माइनस कट गया तो बचा क्या? x बराबर हो जाएगा 18। तो अब लिख देंगे, अब तक जो बॉक्स में आएगा ये वाला बॉक्स में x मान है तो उसमें क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा और दूसरा वाला में क्या आ जाएगा? तो 8 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आप इसी तरह का बॉक्स वाला को भी बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका आगे देखते हैं 4 नंबर का। ठीक है, अगर आप लोगों को ये बनाने में दिक्कत होगा तो आप लोग फिर कमेंट करेंगे। ठीक है, हम इसको फिर से सॉल्व कर देंगे। ये तो कब 78 आएगा? अगर हम n का मान अगर दोस्तों कि बट्टे में आ जाता है या तो पॉइंट में आ जाता है तब उस समय n का वैल्यू वो नहीं हो सकता है, क्योंकि n कभी माइनस में भी नहीं हो सकता और वो कभी बट्टे में भी नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 5/2 आ जाता है तो ये कभी n नहीं होगा, 7/3 ये भी n नहीं हो सकता है, माइनस में मान लेते हैं 15 आ गया तो वो भी कभी n नहीं हो सकता है। n मतलब गिनती, तो गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे गिनते तो क्या माइनस में थोड़े होगा। इसलिए दोस्तों ये कहता है कि कौन सा पद 78 है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है, कौन सा पद यानी n पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, पहले a लिखेंगे। a बराबर क्या? पहला पद 3, अब इसका दूसरा पद तो आप जान रहे 8 है तो इसका d निकाल लीजिए, तो 8 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 5 आएगा, d आ गया। सबका डिफरेंस कितना का है दोस्तों? तो 5 का ही है। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया, सार्वंतर d निकल गया। आप देखिए चूंकि ये मेरा दिया हुआ ये an है 78, तो an बराबर क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो an 78 है तो n पूछ रहा हमसे, तो कहता है इतना का कौन सा पद 78 है, तो a का मान कितना है? 3 है, प्लस n माइनस 1 तो n माइनस 1 लिखेंगे और d का मान है 5। ये 3 को इधर लाएंगे तो -3 और ये n माइनस 1 हो जाएगा और गुना 5, तो इससे इसको घटा देंगे 75 बराबर n माइनस 1। जब n माइनस 1 लिखेंगे तो 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो देखिए 5 1 5
और 5 25, कितना हो जाएगा? तो 15, 15 बराबर आ जाएगा n-1। तो n को लिखेंगे दोस्तों तो ये 15 और एक इधर आ जाएगा 16, तो n बराबर कितना आ गया? 16। तो 16वां पद जो होगा वो 78 है दोस्तों। तो ये कह रहा है कि एपी का कौन सा पद 78 है? तो एपी का कौन सा पद 78 है? तो 16वां पद। अगर हम इस तरह करके लिखते जाएंगे तो 16 तक लिखेंगे तब जाके क्या आएगा? 78 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसका आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? कितने पद है मतलब n निकालने बोल रहा है। ठीक है, कितने पद है मतलब n पूछ रहा है। जैसे देखिए 1 नंबर दिया है, 7 दिया है, 13, 19 और ये डॉट डॉट करके दे दिया है 205। ठीक है, जब ऐसे करके दिया मतलब 7 लिखा, 13, 19 डॉट 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 मतलब ये अंतिम है। ये वाला क्या हो गया? अंतिम में जो दिया गया वो 205 है। हमसे n पूछ रहा है। ठीक है, जैसे देखिए लिखते हैं कि 2, 4, 6, 8 इस तरह करते करते क्या लिख दिए? यहाँ मान लेते 20 लिख दिए। तो इसके 20 तो ये है, लेकिन ये 20 लिखे तो कितना बाहर में आएगा? 20। तो वह निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं n। इसमें से क्या ये लास्ट में दिया मतलब वह an दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा? n पूछ रहा है। किस तरह का लिखते जाएंगे तो कितना बार में आएगा? 205। तो इसमें सॉल्व करेंगे। a बराबर 7 और ये an बराबर कितना? ये an है। ठीक है, जब लास्ट में रहेगा an को कभी कभी l भी लिखते हैं दोस्तों। an को कभी कभी क्या लिखते हैं? l भी लिखते हैं। l का मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है, ये अंतिम दिया हुआ रहेगा तो उस समय क्या लिखते हैं? l भी लिखते हैं। तो ये दिया हुआ है, अब चूंकि n नहीं है तो n बराबर वाट लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए an कितना दिया? 205 बराबर a का मान है 7 प्लस n-1। तो n तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ d तो दिया है। यहाँ निकाले नहीं है दोस्तों। चलिए d यहाँ निकाल देते हैं। d बराबर होता है a2 - a1। 13 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा? 6। तो यहाँ आ जाएगा 6। तो ये 205 माइनस कर देंगे 7 बराबर ये n-1 इंटू क्या हो जाएगा? 6। अब इसमें से देखिए इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 7 8 15 9 198 बराबर n-1। अब देखिए n-1 लिखेंगे तो 6 नीचे आ जाएगा। 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो ये 33 बराबर हो जाएगा n-1। तो जब n को लिखेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। 33 + 1 बराबर 34। तो 34वां पद जो होगा दोस्तों वह कितना होगा? तो 205 होगा। ठीक है, तो कहता है कि 18 है, इसके बाद कम्मा, फिर 15 सही 1/2, 1/2 है, इसके बाद फिर 13 है, इसका डॉट डॉट करके दे दिया दोस्तों -47 है। तो ये डॉट डॉट करके जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा ना वो an होता है। ठीक है, अब हमसे n पूछ रहा है तो a बराबर हो जाएगा 18 और ये d कैसे निकालिए? तो an दिया है, an बराबर -47। अब d निकालेंगे तो a2 - a1, a2 - a1 तो 15 दूना 30 और 1 31/2 माइनस करेंगे 18। यहाँ 1 मान के लघुत्तम कर लेंगे तो यह 2 आ जाएगा। तो 31 - 18 दूना 36, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? -5/2। ये -5/2 क्या आ गया? तो ये d का मान आ गया। अब हमें तो n निकालना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं n बराबर खाली। ठीक है, ऐसे निकालना है। तो चूंकि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए an कितना दिया? -47 बराबर a दिया है 18 प्लस n-1। n तो नहीं है, हमें n ही निकालना है। d का मान कितना है? तो -5/2 ये दिया। आप चाहे तो इसको ऐसे ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। तो देखिए इसको 18 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -18। अब बराबर ये बचेगा n-1 और इंटू है -5/2। ये है दोस्तों, ये दोनों को देखिए 8 7 15, 4 5 और 1 6 65 बराबर है n-1 इंटू आ जाएगा -5/2। अब देखिए, अब जैसे कि अगर हम n-1 को लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये तो ऊपर में है तो 65 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे आ जाएगा ये वाला।
-5/2, तो -5/2 यहाँ नीचे आएगा तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो 2 चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ बचेगा 5 और ये 2 चल जाएगा ऊपर। देखिए दोस्तों, ये -65 है ना, इसके बटे में क्या आ जाता है, ये वाला, तो ये 5/2 आ जाता है। तो 5/2 जो है ना, ये तो भाग हो गया ना, तो -65 और भाग हो गया -5/2, तो इसको गुना में बदलते हैं तो क्या करेंगे, ये नीचे वाला ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला नीचे, तो ये देखिए 2/5 हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए 2/5। ये माइनस कट जाएगा, 5 के 5, 5 तिया 15, तो n-1 बराबर हो जाएगा 13 दूना 26, तो n बराबर 26 और एक उधर ले जाएंगे तो प्लस, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो 27वां पद हो जाएगा। तो उसमें कितना पद आएगा 47 में, तो 27वां पद होगा, जो इस तरह से लिखते जाएंगे 27 बार में, तब आएगा दोस्तों -47। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 नंबर कंप्लीट। आप चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, क्या AP 11, 8, 5, 2, डॉट डॉट का एक पद -150 है, तो इसमें से क्या कहा है ना, इसका मतलब आपको n निकालना है। अगर n निकल जाता तो हाँ लिख देना है, और नहीं तो फिर उसमें नहीं लिख देना है। इसका मतलब एक पद कहता है कि 150 है, तो कितना में आएगा 150, तो क्या 150 आएगा या नहीं, तो सबसे पहले n निकालेंगे। अगर n आ जाता है माइनस में या तो बट्टे में, तो फिर वो 150 नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम a लिखेंगे, a बराबर 11 है, और इसमें से क्या लिखेंगे कि d बराबर क्या होता है, तो 8 - 11 कितना हो जाएगा -3। अब चूंकि an बोल रहा है कि an कितना दिया -150 का, कि वह एक पद है, तो कहीं भी वो 150 है, तो मान लेते कि an है 150, तो बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। तो an के जगह मान लेंगे 150 है, बराबर a है 11 + n-1, n तो दिया हुआ नहीं है, और इंटू d है -3। अब ये -150 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -11, बराबर ये n-1 इंटू डी, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये लिखेंगे तो काटने में सुविधा होता है, इसलिए आप अगर चाहे तो यहाँ पर भी गुना कर सकते हैं, 3 × 3, फिर माइनस प्लस, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये 1 आ जाएगा, 5 6 कितना हो जाएगा 161, तो 161 माइनस बराबर n-1 और ये है -3। जब अगर हम n-1 को लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगी, इसके नीचे ये वाला आ जाएगा, तो -161 बटे हो जाएगा -3, ये कट जाएगा। आप देखिए 3 × 5 = 15 और 1 16, तो ये नहीं आ रहा है, तो n बराबर डायरेक्ट ऐसे करते 161/3 लिखेंगे और इसको उस पार लेके चले जाएंगे, लघुत्तम करेंगे दोस्तों इसका, तो कितना आ जाएगा, तो 161 प्लस आ जाएगा 3 बटे आ जाएगा यहाँ पर 3, तो 164/3। क्या 164 3 से कटेगा, तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये मान संभव नहीं है। यह पद जो है, यह पद AP में नहीं है। ठीक है, जो -150 दिया है ना, वो AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर बट्टे में आ गया, अगर बट्टे में नहीं आता तब जाके ये मानते कि हाँ ये AP में है, क्योंकि n का मान जब भी आएगा दोस्तों तो बट्टे में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर माइनस में या पॉइंट में आता है तो इसका मतलब वो मान AP में नहीं है। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर आ गया, क्योंकि यह AP में -150 जो है वो इस सीरीज में नहीं आएगा। अगर 11 8 5 2 ऐसे करते लिखते जाएंगे तो ये कभी भी -150 नहीं आएगा, क्योंकि ये n का मान आ गया 164/3, इसलिए हम लोग जानते हैं कि ये AP में नहीं है, बस ये लिख देना है। चलिए आप उसका आगे क्वेश्चन देखिए, तो 6 नंबर का में क्या कह रहे हैं कि उस AP का 13वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 दिया गया है। ठीक है, तो 31वां पद निकालने बोल रहा है, 11वां पद मतलब हम ऐसे लिखेंगे, 11वां पद बोला है तो A11 बराबर कितना दिया है 11वां पद, तो 38 दिया है। फिर लिखता है दोस्तों कि 11वां पद को हम क्या लिखेंगे, A + 10D बराबर हो जाएगा 38, समीकरण इसको 1 बना देंगे। अब फिर लिख रहा आगे कि 16वां पद 73 है, 16वां पद मतलब A16 बराबर 73 है। हमसे पूछा क्या है,
ए 31वां पद पूछ रहा है दोस्तों, ये निकालना है। तो देखिए ये ए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 15d लिख सकते हैं बराबर 73। देखिए ये समीकरण 2 बना देंगे। अब आप लोग ये वाला पढ़ें कि प्रत्यास्थापन विधि या तो विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ए मिल रहा है, तो समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है, 1 से 2 को घटा देंगे दोस्तों। तो ये है a प्लस 10d अब बराबर है 38, और दूसरा वाला में क्या है a प्लस 15d बराबर है 73। इसको घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कट गया। अब 15 में 10 घटाएंगे क्या बचेगा, -5d बराबर, इससे घटाएंगे तो देखिए 3 में 8 नहीं घटेगा 13, 13 में 8 गया कितना बचेगा 5, यहाँ बचा 6, 6 में 3 गया 3, माइनस ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा 35/5, यानी 5 7 35। तो d का मान कितना आ गया दोस्तों 7। अब क्या करेंगे, d का मान समीकरण चलिए 1 में रख देते हैं। ठीक है, 1 में रखेंगे तो क्या निकालना हमको, तो a निकालना है ना। तो चलिए अब देखिए समीकरण 1 में दिया हुआ था a प्लस 10d बराबर है यहाँ पर 38। तो a का मान तो नहीं है, तो ये a प्लस 10d 10 इंटू d का मान कितना दिया है तो 7 बराबर हो जाएगा 38। तो a बराबर देखिए 10 7 70, तो 38 उधर लेके चल जाएंगे 70 को तो क्या हो जाएगा माइनस, तो a बराबर हो जाएगा देखिए 70 में 38 घटाएंगे तो देखिए 10 में 8 गया कितना बचा 2, यहाँ बचा 6, 6 में 3 गया 3, लेकिन इसके आगे क्या लग जाएगा तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो यह आ गया इसका a निकल गया। लेकिन अब हमें क्या बोला है, a 31वां पद बोला है, तो 31वां को क्या लिख सकते हैं a प्लस 30d। अब देखिए a का मान है -32 और प्लस 30 है, और d का मान कितना है, तो देखिए दोस्तों d का मान निकला है ना 7, तो d के जगह में लिखेंगे 7। तो -32 हो जाएगा प्लस 7 से गुना कर देंगे 210। अब 210 में 32 को क्या करेंगे घटा देंगे तो वो निकल जाएगा। देखिए 10 में 2 गया कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 10, 10 में 3 गया 7, यानी 178। तो हमसे पूछा था 31वां पद कितना होगा, तो अब यहाँ लिख देंगे अतः देखिए अतः 31वां पद 178 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज इतना ही रखते हैं। अब दूसरा क्लास में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका आगे का क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू।